नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। त्योहारों के मद्देनज़र इंदौर पुलिस अवैध गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। मुखबिर के माध्यम से मिली सूचना पर इंदौर पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई की है, जहां एक गोदाम से अवैध रूप से रखे गए पटाखों को जब्त किया है। दरअसल आपको बता दें, आरोपी मनोज कोठारी के द्वारा भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में बने खंडेलवाल कंपाउंड में एक गोदाम किराए पर लिया गया था, जिसमें अवैध रूप से 280 कार्टून से अधिक पटाखों का स्टॉक रखा गया था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची देर रात पुलिस ने गोडाउन के अंदर जाकर तलाशी ली, जहां पटाखों से भरे कार्टून जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी मनोज कोठारी के खिलाफ विस्फोटक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। संभवतः आगामी दिनों में दीपावली का पर्व आने वाला है, जिस पर विक्रय करने के लिए इन पटाखों का स्टॉक बनाकर रखा गया था। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित पालदा में एक गोडाउन के अंदर अवैध रूप से 280 कार्टून से अधिक पटाखे रखे गए थे। पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं मनोज कोठारी की तलाश की जा रही है, जिसके द्वारा पटाखों का यह स्टॉक रखा गया था। संभवतः इससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी जताई गई है, जिसको लेकर पुलिस ने विस्फोटक एक्ट के तहत मनोज कोठारी पर कार्रवाई की है। उसकी तलाश की जा रही है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, मेरे सहयोगी अर्पित शाह के साथ। आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा ओंकारेश्वर में 123 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का कार्य यहां प्रगति पर है। ओंकारेश्वर में जहां गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहे हैं, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं ओंकारेश्वर में अब चलने लगी है। मामला ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत आने वाली पुलिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पंडित नवल किशोर जी शर्मा मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं पुलिया को लेकर। जिला प्रशासन से भी एशियन भारत की बातचीत हुई है। किस प्रकार विवादों को थामा जा सकता है, गुणवत्ता का काम किया जा सकता है। देखिए, मैं ओंकारेश्वर का निवासी हूँ, नगर परिषद उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, वर्तमान में तीर्थ पंडा संघ अध्यक्ष हूँ। ये पुलिया का काफी दिनों से एक विवाद चल रहा है। खूनी पुलिया नाम इसका रखा गया है। शायद हो सकता है कभी 1-2 एक्सीडेंट हो गए हों, लेकिन थाना मानदाता में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। पहले 10 फुट की पुलिया थी, आज 55 से 60 फीट की पुलिया हो गई। डबल रोड बन रहा है, एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का। कुछ निजी स्वार्थ के जो लोग हैं, उनके जो होटल बनी हुई है, उनको क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये हरिओम होटल वाले हैं, धावड़ा के पूर्व कोठी सरपंच रहे हैं। ये एक माहौल बना रहे हैं, लोगों को अपने को लोगों बुला के उधर करो, तिरछा करो, सीधा करो, पुलिया सीधा करो। तो ये सरासर गलत है। वर्तमान में जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो लोग पुलिया का निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सुंदर और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से, टेक्निकल तरीके से हो रहा है। यथास्थित जैसा भी जो निर्माण हो रहा है, ये बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया है। बाकी के लोग जितने भी लोग बोलेंगे जो स्वार्थ के लिए और गुमराह करने के लिए बोलेंगे, उधर मेरा भी होटल है, जिधर भैया हमारे सरपंच साहब का होटल है, तमन्ना है और श्रीनिवासान मेरा भी है। मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया बना है, कंपनी काम कर रही है, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो इधर रोड का बोल रहे हैं, उधर नाला है, अभी भयंकर पानी आया बरसात में, आगे पीछे चल के लोगों को वो तकलीफ होगी, रोड भी खराब होगा। इसलिए मेरा प्रशासन से माननीय जिलाधीश महोदय, पीडब्ल्यूडी ई साहब और एसडीएम महोदय और कंपनी जल्दी से जल्दी जो माइला जी होता है, जो उंगली बहुत सीधा, थोड़ा सा वो खंबा है ना, वो पुलिया वहां से ये रोड सीधा हो जाए तो 101%, अभी 99 और बल्कि 100% उत्तम है, लेकिन और अति सर्वोत्तम हो जाएगा कि वो रोड वहां से पुलिया थोड़ा सा सीधा हो जाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केवल स्वार्थ के लिए मैं खुला नाम बोल रहा हूँ। वो एक आदमी केवल पूरा माहौल खराब कर रहा है। माहौल खराब करने का कारण है उनके पार्किंग की जगह नहीं रहना। मोटक्का से ओंकारेश्वर के बीच जो 123 करोड़ की योजना के अंतर्गत कई झाड़ भी कटे हैं, जो काम चल रहा है, क्या गुणवत्ता में हो रहा है? देखिए, मैं कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूँ जो गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न उठाऊं। हाँ, जो झाड़ कटे उसका मैं विरोध कर सकता हूँ, झाड़ की जगह झाड़ लगाना चाहिए, एक बात। दूसरा, एक टर्न हो रहा है कोठी में, जहाँ का ये लोग माहौल लोग जो खराब कर रहे हैं, और जो लोग इकट्ठे होके आए शासन प्रशासन को दबाने के लिए,
तो जो कोठी का अंधा मोड़ है सनावत जाने के लिए और इंदौर जाने के लिए, अगर वो पुलिया का टर्न और रोड सही हो जाए तो उसके इससे ज्यादा कई गुना प्राथमिकता उस टर्न की है। पुलिया का काम तो बहुत बढ़िया व्यवस्थित है, केवल निजी स्वार्थी लोग एक क्राइटेरिया कर रहे हैं, अपने को सामाजिक लोगों को अपने परिवारों को लाके और माहौल को गंदा करना चाहते हैं। एशियन भारत की कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से सुबह बातचीत हुई। उन्होंने ओंकारेश्वर में जो फिलहाल विवाद की स्थिति चल रही है, इसको लेकर कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां आकर कर निरीक्षण करेंगे और वर्तमान में जो पुलिया को लेकर विवाद चल रहा है, आज इसका पटाक्षेप होगा। ओंकारेश्वर और आसपास के लोग आने वाले श्रद्धालु की सुविधा के लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हैं और सभी की एक मंशा है कि गुणवत्ता के साथ ओंकारेश्वर का विकास सर्व सुविधा युक्त किया जाए ताकि किसी का अहित ना हो और ओंकारेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। नमस्कार, एशियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशिद मीर और आप देख रहे हैं एशियन भारत का खास बुलेटिन एशियन रिपोर्टर। एमपी अजब है, एमपी गजब है। एक हम आपको ऐसी मिसाल, समरसता की मिसाल की जो पेश की है, उसकी जो खबर दिखाने वाले हैं, जिससे आप भी कहें वाह रे मंत्री। अगर ऐसा ही सभी लोग सोच लें तो एक पॉजिटिव सोच सभी की हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा सीट की। यहाँ पर रायसेन के उदयपुरा विधानसभा से जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, वो विधायक हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। उन्होंने एक ऐसी समरसता की मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें पूरा मामला रायसेन जिले के उदयपुरे जो विधानसभा के जो पिपरिया पुआरिया गांव का मामला है। यहाँ पर एक वाल्मीकि समाज के संतोष परोचे, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके घर श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया था। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उनके दोस्त थे, फ्रेंड, उनको बुलाया और गांव के जो दोस्त थे उनको बुलाया और ऐसे में उन्होंने भोजन कराया। ऐसे में उन्होंने भोजन क्या कराया कि एक आफत सी उनके सामने आ गई। गांव में जो समाज में जो एक कुरीति जो पैदा हुई, समाज से बंद करने की कोशिश की गई कि आपने वाल्मीकि समाज के घर पे खाना भोजन कैसे कर लिया। और उनके जो आरएसएस के जो सदस्य थे, दोस्त थे या उनके दोस्त थे, उनको आफत आ गई और ऐसे में कई तरह की मीटिंग हुई और ऐसे में उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को लगी तो वो उस शख्स के पास घर पहुंचते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, संतोष परोचे, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने वहाँ घर पर पहुंचकर इस समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ पर भोजन किया और वहाँ उस परिवार से भी मिले और उन्होंने एक ऐसी समरसता की जो मिसाल पेश की जिसकी हर कोई तारीफ़ कर रहा है। जैसे आपको बता दें कि अभी भी कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियाँ इतनी हावी हुई हैं कि कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर लोग खाना तक मुनासिब नहीं पीते। खाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर बैठना और वहाँ पर पानी पीना भी मुनासिब नहीं समझते। यहाँ पर एक बात ज़रूर दिलचस्प सामने निकल कर आ रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज में कई कुरीतियाँ अब भी हैं। मैं यहाँ पर आप ये भी बता दूँ कि समाज में कहीं ना कहीं अभी भी छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक भेदभाव भी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो वो दलित वर्ग के जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जो मिसाल पेश की है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है, चूँकि उन्होंने एक वाल्मीकि समाज के घर पर पहुंचकर, संतोष परोचे के घर पहुंच पर, जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, भोजन किया, पानी पिया और समाज से मिले। जैसा कि बताया जा रहा है कि श्राद्ध का जो कार्यक्रम था और ऐसे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल वहाँ पर पहुँचते हैं और भोजन करते हैं। एक ऐसी समरसता की जो नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ़ कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है, अभी कहीं ना कहीं देश में जातिवाद और जो जातिवाद, भेदभाव, जातिगत कहीं ना कहीं भेदभाव अभी ज़रूर है, जो कहीं ना कहीं देखने को ऐसे में ज़रूर मिल रहा है। उसी दूरी को मिटाने के लिए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उन्होंने वाल्मीकि समाज के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर भोजन किया और उसकी हर कोई तारीफ़ ज़रूर कर रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो अभी ज़रूर देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं छुआछूत, भेदभाव ज़रूर अभी भी
मिटे नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ऐसे में समाज के लोगों को आगे आना होगा। जैसा कि जो मिसाल समरसता की मिसाल पेश की है नरेंद्र सेवाजी पटेल, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनने जो आगे आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो समाज में कुरीतियाँ हैं इसको दूर कौन करेगा? कहीं ना कहीं हम और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे भेदभाव को अब मिटाया जाए, जिसको भेदभाव मिटाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जो कि उनकी विधानसभा सीट का जो मामला था, पिपरिया पोंगरिया गांव का मामला था, वहां पर उन्होंने इस कुरीतियों को मिटाते हुए समरसता की एक जो है मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ ज़रूर कर रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अभी समाज में जो कुरीतियाँ हैं कहीं भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कुरीतियों को, समाज में जो कुरीतियों को दूर करना होगा और ऐसी मिसाल पेश करना होगी जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र सेवाजी पटेल ने पेश की है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। रीवा के वन विभाग में एक वृक्ष मौजूद है जिसका नाम है कृष्ण बरगद। कृष्ण बरगद की खासियत यह है कि यहाँ पे इस बरगद के पेड़ को संरक्षित करने का कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह वृक्ष अभी छोटा है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यता यह है कि कृष्ण भगवान जब गोपियों से माखन चुराया करते थे तो इसी वृक्ष में माँ यशोदा के डर से कि उनको डांट न पड़े, इस पेड़ के पत्तों में वो माखन छुपा दिया करते थे। तभी से उस पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कटोरी नुमा हो गई हैं और एक पत्ती उनकी जो है वो चम्मच की तरह होती है। कान्हा ने जिस पेड़ के पत्तों में रखकर माखन खाया था, उसकी हर डाल पर आज भी कटोरी चम्मच जैसे आकार में पत्ते उगते हैं। दुर्लभ, दिव्य और अलौकिक माने जाने वाला इस कृष्ण बरगद का पेड़ रीवा के वन विभाग में मौजूद है। हालांकि यह पेड़ अभी छोटा है, लेकिन इसे संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इसे दूसरे जगहों पर भी भेजा जाएगा। मान्यता यह है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को पहली बार इसी वटवृक्ष के पत्तों में रखकर माखन खिलाया था। दूसरी मान्यता है कि कृष्ण भगवान पड़ोस के घरों में माखन चुराया करते थे और माँ यशोदा की डांट से बचने के लिए भगवान चुराया हुआ माखन इस पेड़ के पत्तों की कटोरी बनाकर वहीं छिपा दिया करते थे। ईश्वर का सानिध्य और स्पर्श पाकर यह अलौकिक और दिव्य बन गया था। कहते हैं कन्हैया को माखन खिलाने के लिए इसका हर पत्ता कटोरी और चम्मच जैसे आकार में उगने लगा। आज भी इस कृष्ण बरगद के पत्तों कटोरी नुमा आकार में आयुर्वेद में बरगद का उपयोग कई शारीरिक समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे पाचन सुधारना, खून साफ करना, सर्दी जुकाम से राहत और कई बीमारियों को लेकर एक ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक साबित हो सकता है। लेकिन यह एक विलुप्त प्रजाति होने के कारण इसका उपयोग अभी आयुर्वेद में नहीं किया जा रहा है। हालांकि कृष्ण बरगद के वृक्ष का उपयोग आयुर्वेद में भी है। इसके जो पत्तों से निकलने वाला दूध है वो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, जो कई रोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। लेकिन वृक्ष की अत्यधिक कमी होने के कारण इसे आयुर्वेद में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जब हमारी बात आयुर्वेद के डीन डॉक्टर कुलश्रेष्ठ सर से हुई तो उन्होंने बताया कि अगर ये वृक्ष संरक्षित करते हैं और बढ़ती है तो इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया जा सकता है। हालांकि अभी आयुर्वेद में इसका कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। एशियन रिपोर्टर के लिए रीवा से रहीम खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव बालाघाट अल्पप्रवास पर रहे, जहां उन्होंने बालाघाट जिले के कटंगी में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं आज किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि अंतरण किया, तो वहीं युवाओं के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र जारी किया। साथ ही उन्होंने आज करोड़ रुपए की लागत से कटंगी क्षेत्र एवं बालाघाट जिले के विकास कार्यों की भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जाता। वहीं आज राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन के लिए कटंगी क्षेत्र में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव सहित
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री एवं उनके साथ पीएचई मंत्री संपतिया उइके बालाघाट में किसान प्रोत्साहन राशि के लिए लगभग 5 जिले के किसान भाइयों को प्रोत्साहन राशि अंतरण करने पहुंचे सीएम मोहन यादव, जहां किसान भाइयों को मंच से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यह देश की नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो वादा चुनाव में किसान भाइयों से किया उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसका आज वादा पूर्ण किया जा रहा है। वहीं युवाओं को रोजगार के साथ बालाघाट जिले को करोड़ों रुपए की भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के साथ हर संभव मदद करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज चैनल के लिए। राजधानी भोपाल के मछली परिवार का मामला, जो कि अब बीजेपी और कांग्रेस जिस मामले में आमने सामने हो गए हैं, इस पूरे मामले में ये बात निकल के सामने आई है कि राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ जो एआई जनरेटेड फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए थे, उन्हें लेकर के आलोक शर्मा के द्वारा वह एक पार्षद है जो बीजेपी के पार्षद है और कृष्णा गौर के विधानसभा में है, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस के आईटी सेल के एक पूर्व अध्यक्ष को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार किया क्राइम ब्रांच की टीम में, और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये एआई जनरेटेड तस्वीरें उसे कहां से मिली और किसके कहने पर उसने इसको पूरा मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। और इस मामले में आज कृष्णा गौर ये भी कहती हुई दिखाई दी कि अभी तो केवल एक गिरफ्तारी हुई है, अभी इस पूरे मामले में कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। और जब पहले ये आलोक शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले भी इस तरह के जो वीडियो वायरल किए थे मंत्री विश्वास सारंग के, उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि इसकी भी जांच की जाए, किस तरीके से ये एआई से जनरेटेड फोटोज और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि को खराब करने का कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस का पूरे मामले में यह कहना है कि ये जो फोटोग्राफ और वीडियो है ये बीजेपी के लोगों ने ही जनरेट कर रहे हैं और हमारे लोगों को दिए गए हैं और हमारे लोगों से बोला गया है कि इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाए। अब पीसी शर्मा भी इस मामले में लगातार सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे थे कि चूंकि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो अपने ही लोगों की बदनामी करना चाहते हैं, वो इस तरीके की पोस्टें बना करके हमारे लोगों से पोस्ट करवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि किसी भी पोस्ट को सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने से पहले ये व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कंटेंट सोशल मीडिया पर डाल रहा है और कौन सा कंटेंट डालने से उसके खिलाफ आईटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है पुलिस, ये व्यक्ति को स्वयं मालूम होना चाहिए। और इस तरीके का जो भी कृत्य चल रहा है या ये जो एआई जनरेटेड फोटोज डालने का काम राजनेताओं के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये लगातार जो सामने आ रहा है, इसको लेकर के अब क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गई है। क्राइम ब्रांच लगातार ऐसे लोगों के आईपी एड्रेस तलाश कर रही है जिन्होंने आईपी एड्रेस पे इस तरह के कंटेंट वायरल किए जाए। भोपाल से एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन हेमंत यादव के साथ। धार्मिक नगरी उज्जैन में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और नवरात्रि का पर्व चल रहा है। जगह जगह पंडालों में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। ये गरबा खेलने के लिए शाम को महिलाएं बड़ी संख्या में गरबा पंडालों में पहुंचती है, जिनकी सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस अब मैदान में उतर गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं वो गरबे पंडालों में रात तक पहुंचती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना ना हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार पुलिस अभियान चला रही है और लगातार महिलाएं बाइक पर निकलकर सभी पंडालों का निरीक्षण कर रही है। और जो आयोजक हैं जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उन सभी को सुरक्षा के इंतजाम को लेकर निर्देश भी दिए हैं, उनको सुझाव भी दिए हैं कि इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप इंतजाम कीजिए। इस बात को लेकर पुलिस लगातार रात को 7 बजे से ही गरबा पंडालों में पहुंच जाती है और लगातार उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है कहाँ पर किस प्रकार से महिलाओं जा रही है क्या, क्योंकि ये पूरा काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहले पूर्व में भी कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना है या महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं दुरुपयोग की घटना सामने आई थी। इसको लेकर पुलिस अब सख्ती में नजर आ रही है और महिला पुलिस को मैदान में उतार दिया है और सभी जगहों पर महिलाएं पुलिस पंडालों में पहुंच रही है और महिलाओं पर निगरानी रख रही है, किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है। दूसरी ओर देखेंगे तो जितने भी
गरबा पंडाल है वो आकर्षक रूप से सजे हुए हैं और बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग गरबा खेलने के लिए माता की शरण में कहीं ना कहीं गरबा खेलने के लिए पहुंच रहे हैं और उत्साह के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार तिथि के अनुसार 10 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाएगा। ये क्रम 10 दिनों तक चलेगा और ये क्रम आखिरी 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा, जिसके बाद ही एक पूरा एक कार्यक्रम समापन होगा। एसएन भारत के साथ खुशमा की रिपोर्ट। जी फिलहाल इस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।